नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो से हम लोग ग्राफिकल मेथड सीखना शुरू कर देंगे लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करने की। तो ये महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10 का मैथ्स का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.2 है। इसमें टोटल मिला के 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी कर चुके हैं और बाद में ये है Q2 और इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो Q2 में टोटल मिला के Q1 से लेके Q2 में 1 से लेके 6 तक अलग अलग क्वेश्चंस है। ऑलराइट, तो हर एक सब क्वेश्चन को हम लोग आराम से अलग अलग वीडियोस में देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं और हमको उन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस के पॉइंट्स कैलकुलेट करके उनको ग्राफिकली ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो ये इक्वेशन मैंने इस टेबल के ऊपर लिख दिया। जब आपके फाइनल पेपर में आपको ग्राफिकल मेथड से ड्रॉ करने को बोले तो आप ऐसे 2 टेबल्स बना दीजिए। एक टेबल के ऊपर पहले इक्वेशन का नाम लिखिए और दूसरे टेबल के ऊपर दूसरे इक्वेशन का ऐसे नाम लिखिए आप x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। बाद में ये टेबल आपको फिल करना है। ये टेबल हम कैसे फिल कर सकते हैं दोस्तों? ये टेबल फिल करने के लिए अपने को दोनों पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो आप यूजुअली शुरुआत कैसे करेंगे? 0 से कर देंगे। तो x को आप 0 एज्यूम कीजिए तो y क्या आएगा? तो y यहाँ पे 6 आएगा, बिकॉज 0 प्लस 6 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे अपना क्या है कॉम्बिनेशन? 0,6। तो इसी तरह से अगर x को अगर मैं 2 कंसिडर करता हूं तो y 4 रहता है और ये 2,4 हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद x को 3 हमने एज्यूम किया तो y को भी 3 करना पड़ेगा क्योंकि x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे मैं 3,3 लिखता हूं और सबसे एंड में अगर x को मैंने 4 बोला तो y को मुझे 2 बोलना पड़ेगा, 4,2। तो ये हो गया अपना पहले जो लाइन है उसके 4 पॉइंट्स। तो यूजुअली 3 या 4 पॉइंट्स सफिशिएंट हो जाते हैं। 2 पॉइंट्स में कैसे होता है कि मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, तो हम यूजुअली 3 या 4 पॉइंट्स निकालते हैं। इसी तरह से ये सेकंड वाला टेबल मैं फिल कर दूंगा। तो 0 मैंने ऑलरेडी ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट करने के रखे हैं, हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए, क्योंकि हमें ग्राफिकल सोल्यूशन पे जरा फोकस करना है रादर देन कैलकुलेशंस। तो अगर मैं 1 लेता हूं तो यहाँ पे -3 लेता हूं और 1,-3। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं 4 लेता हूं तो यहाँ पे 0 आता है और ये 4,0 आएगा। और सबसे लास्ट में अगर ये 5 है और ये 1 है तो ये 5,1 रहेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये हम प्लॉट कर लेंगे अपने ग्राफ पेपर पे। तो यहाँ पे अपने पास डिजिटल बोर्ड पे मैंने थोड़ा सा ग्राफ पेपर का इमेज चिपका दिया है और यही मैं सारे ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए यूज करूंगा। तो अभी 0,6 कौन सा पॉइंट आता है? ये है 0 और ये 6 मतलब ये यहाँ पे इधर आता है। ऑलराइट, तो जरा मैं उसको हाईलाइट करता हूँ ऐसे। ये 6 पॉइंट हो गया। और 2,4 कहाँ पे आता है? 2,4 यहाँ पे आता है। तो सबसे लास्ट में हम है ना लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन का नाम भी लिखेंगे। 3,3 कहाँ आता है दोस्तों? ये 3,3 है। तो देखिए आप समझ सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स है ना एक ही लाइन में है। और 4,2 कहाँ पे है? यहाँ पे है। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये ले लेंगे और यहाँ पे ये ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, तो अगर हमने ये ड्रॉ कर लिया तो ये लाइन ऐसे जाएगी। देखिए ये लाइन है ना, ये चारों पॉइंट से जा रही है। तो यहां पे मैं इस लाइन का नाम भी लिख लेता हूं। इसको मैं बोलूंगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ऑलराइट, तो इस लाइन का नाम है और x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 मैंने लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 ये लिखूंगा। तो 0,-4 कौन सा आता है? ये 0 है और ये -4 है। तो ये पॉइंट है ना यहां पे आता है। तो 0,-4 हो गया। 1,-3 हो गया। ये 1,-3 है और ये 4,0 है। 4,0 ऑलराइट, और 5,1 कौन सा है? ये है 5,1। तो देखिए अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल गया है। अब मैं लाइन निकाल देता हूं। ये लाइन निकालने के बाद उस लाइन का मैं नाम भी वहां पे लिख दूंगा। ऑलराइट, तो ये डिजिटल बोर्ड है, थोड़ा सा उतना एक्यूरेट नहीं आता है ये, पर फिर भी मैं जितना हो सके उतना आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसके अभी हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। देखिए इसका ये y कोऑर्डिनेट है और ये इसका x कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 1। और इस लाइन का नाम लिखना मैं भूल गया, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4।
तो इस तरह से हम लोग लाइंस वगैरह निकाल सकते हैं। अगर आपको दिखाने हैं तो आप वो जो एरो सिंबल्स हैं वो भी आप दिखा दीजिए इस तरह से। ये हो गए एरो सिंबल लाइन के। तो मैं हमेशा एरो सिंबल दिखाऊंगा नहीं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, ये इन्फिनिटी है। ऑलराइट, तो लाइंस के दोनों एंड है वो इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लाइन का नाम लिख दिया और ये अपना पॉइंट है x, y इक्वल्स टू 5, 1। तो ऐसे ही आप फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दीजिए x, y इक्वल्स टू 5, 1। तो इस तरह से आप ग्राफिकली इमीडिएटली चुटकियों में आंसर पा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइंस है वो एग्जैक्टली वो पॉइंट के ऊपर से नहीं गई, क्योंकि जब मैं ये डिजिटल बोर्ड यूज करता हूँ तब मुझे पैरालैक्स इफेक्ट बोलते हैं उसको, तो वो आता है। पैरालैक्स इफेक्ट मतलब मैं एक एंगल से इसको ये देखता हूँ तो वो एंगल से जब मैं लाइन निकालता हूँ ना तो वो गलत आ जाती है, थोड़ा सा 1-2 mm इधर उधर हो जाता है। पर मैं आपको वर्बली हमेशा एक्सप्लेन करते रहूँगा कि अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह कौन सा है। तो इस तरह से हम लोग हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशंस है उसके ग्राफिकल सॉल्यूशंस हासिल कर सकते हैं, उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। सिंपल है ये। अगले 5 जो अपने लेक्चर्स होने वाले हैं, वीडियो लेक्चर्स, वो इसी जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 2 से लेकर 6 तक ये जो 5 क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे मैं कवर करूंगा और इसी तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।